दिल्ली में जमकर दंगल हुआ, ऐसा दंगल जो महीनों चला। दंगल की वजह थी यौन शोषण का आरोप और सामने थे बृजभूषण का मामला अब कोर्ट में है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि जिस पहलवान बिरादरी के दम पर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भूषण के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसी पहलवान बिरादरी ने अब इन दोनों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। और ना सिर्फ हल्ला बोला बल्कि कई ऐसे गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं जो चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि ये देश के कई उभरते हुए खिलाड़ियों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे, उसे आप ऐसे समझिए। दरअसल अगले महीने से एशियन गेम्स शुरुआत होने जा रही है। युवा भारतीय रेसलर्स टूर्नामेंट में एंट्री पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियन गेम्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर दिया गया। वहीं देश के अन्य पहलवानों को 22 और 23 जुलाई को ट्रायल से गुजरना होगा। ऐसे में अब पहलवानों ने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी सामने आ रही है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA की तदर्थ समिति ने नए नियम बनाए हैं। इसी के तहत बजरंग और विनेश को छूट मिली है। विनेश फोगाट को 53 किलो वर्ग और बजरंग पुनिया को 65 किलो वर्ग के लिए क्वालिफाई किया गया है। इनके अलावा जो भी रेसलर जिस वेट कैटेगरी में जीतेगा उन्हें स्टैंड बाय में रखा जाएगा। वहीं दूसरे पहलवान कमेटी के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहलवान इतने समय से प्रदर्शन कर रहे थे जबकि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने पहलवानों के ट्रायल की मांग की है। पहलवान विशाल कालीरमन ने कहा, मैं भी अंडर 65 kg कैटेगरी में खेलता हूं और एशियन गेम के लिए बजरंग पुनिया को ट्रायल के बिना ही डायरेक्ट एंट्री दे दी गई है। ये लोग लगभग 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इनके भी ट्रायल की मांग करते हैं। हम कोई फेवर या लाभ नहीं चाहते, लेकिन कम से कम ट्रायल तो करवाया जाना चाहिए, वरना हम भी अदालत जाने के लिए तैयार हैं। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता कलकल ने भी दोनों पहलवान की सीधी एंट्री पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जिस पहलवान से बजरंग पुनिया हारे थे, मैंने उस पहलवान को भी हराया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं बजरंग को हरा सकता हूँ। हमारी वेट कैटेगरी में कम से कम 5 से 6 पहलवान ऐसे हैं जो उसे हरा सकते हैं। यही वजह है कि सभी को समान मौका मिलना चाहिए, निष्पक्ष ट्रायल होना चाहिए। इसके अलावा 19 साल की अंतिम पंघाल भी 53 किलो में उतरती है। अंतिम पंघाल ने विनेश फोगाट की सीधी एंट्री पर कहा, मेरा नाम अंतिम पंघाल है और मैं 53 किलो बार वर्ग में खेलती हूँ। अभी जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उनमें विनेश जी को सीधा भेजा जा रहा है। बोल रहे हैं पिछले, जबकि उन्होंने 1 साल से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। जबकि मेरा पिछले साल 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और मैं भारत की पहली महिला बनी थी। और 2023 में सीनियर में अभी एशिया चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था। और विनेश जी का पिछले 1 साल से कोई भी अचीवमेंट नहीं, उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है। इंजरी में जब की है वो मेरे, जबकि पहले भी कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी तब भी मेरे उनसे 3-3 से बाउट हुई थी। तब भी मेरे साथ चीटिंग की गई। तब भी मैंने वो किया कि चलो कोई नहीं, एशियन गेम्स के लिए मैं अगली बार एशियन गेम्स से ओलंपिक क्वालिफाई करूंगी। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि भाई सीधा दिनेश जी को भेजेंगे, ये थोड़ी ना होता है। अभी एशियन गेम्स वो चले जाएंगे, बोल रहे हैं जो एशियन गेम्स में जाएगा वही वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ेगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप से जो इसका मेडल आएगा वही ओलंपिक क्वालिफाई करेगा। तो हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? क्या हम छोड़ दे पहलवानी? इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हमें यह बता दो बस कि उन्हें किस बेस पे भेजा जा रहा है। हमें बस इतना बता दो उनको किस बेस पे, कौन सी अचीवमेंट पे भेजा जा रहा है। और भी लड़कियां हैं, साक्षी मलिक है, उन्होंने भी ओलंपिक में मेडल दिया है, उनको भी नहीं भेजा जा रहा। रवि दिया, उन्होंने भी ओलंपिक में मेडल दिया है जबकि उनको भी नहीं भेजा जा रहा है। फिर ऐसा क्या है विनेश जी में जो उनको भेजा जा रहा है? बस ट्रायल लो। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं हराने वाली हूँ, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो उन्हें हरा सकती हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि समिति ने ये फैसला विभिन्न वर्गों के राष्ट्रीय मुख्य कोच की सहमति के बिना लिया है। ऐसे में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की खुशियों पर जल्द ग्रहण लग सकता है। इस मामले को दूसरे पहलवान अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बजरंग और विनेश का एशियन गेम्स में जाना अटक सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कौन है वो लोग जो युवा खिलाड़ियों की मेहनत और करियर बर्बाद करने में तुले हुए हैं? कौन है वो लोग जो इन उभरते सितारों का मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं, ये भूल कर कि ये युवा ही भारत का भविष्य है, ये ही भारत के लिए मेडल लाएंगे, ये ही भारत का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।